आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का वन शॉट देखने वाले हैं और फिजिक्स में जहां भी मैक्सिमा एंड मिनिमा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाली है उस कॉन्सेप्ट को समझने में ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव मीन्स क्या है? डिफरेंशिएशन। जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका यूजेस या एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं? तो तीन इसका एप्लीकेशन है। सबसे पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तीसरा क्या? मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये तीनों एप्लीकेशंस आपको 12th के मैथ्स में पढ़नी है, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ हम मैक्सिमा एंड मिनिमा देखेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे। और जिनका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे आपको डिफरेंशिएशन का लेक्चर वन शॉट मिल जाएगा, वो देख लेना आप। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे देंगे या तो प्लेलिस्ट सर्च कर लेना इसी चैनल पे, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, वहां पे भी आपको वन शॉट मिल जाएगा। पहले आप डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, उसके बाद ही ये मैक्सिमा एंड मिनिमा देखना, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा में हमें पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो सपोज दैट एक हमने कोई एक फंक्शन लिया दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इस y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि x एक तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, हमें क्या मिलता है? y। ठीक है, और x यहाँ पे एक रियल नंबर है और रियल नंबर कहने का मतलब ये तो एक इनफाइनाइट वैल्यू है। तो आप मान लेते हैं 0 पुट किए, 1 पुट किए, 2 पुट किए। ठीक है, पुट करोगे तो हर केस में आपको नया नया वैल्यू देखने को मिलेगा। तो आप कैसे श्योर होंगे कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको हम इसमें पुट करें और इससे हमारा y मैक्स मिल जाए या तो y मिनिमम मिल जाए? y मैक्स या y मिनिमम का मतलब क्या है? इस y की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद आगे इसकी वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकती। या तो मिनिमम का मतलब क्या है? ये वो लोवेस्ट वैल्यू जिसके नीचे इस y की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ x की वैल्यू चूज करोगे, पुट करोगे, तो टाइम टेकिंग भी होगा और हो सके आप आंसर तक ना भी पहुंच पाओ। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा में मिलता है कि इस फंक्शन का अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो वो हम कम समय में कैसे फाइंड करते हैं, वही हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखो, कभी भी हम मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करते हैं तो दो मेथड हमें पढ़ना होता है। जैसे 12th में मैथ्स में जाओगे तो दो मेथड आपको देखने को मिलेगा। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, मतलब एक सिंगल डिफरेंशिएशन के बेसिस पे भी काम चल जाता है। एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब दो बार आपको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। कैसे होगा ये हम लोग सीखेंगे। तो अभी इसमें हम लोग फर्स्ट मेथड को इग्नोर करेंगे और हम लोग सेकेंड मेथड को फोकस करेंगे, यानी कि जो भी मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करेंगे वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ये मेथड इसके कंपेयर में काफी ज्यादा इजी होता है और हमें आंसर निकालने से मतलब होता है। तो ठीक है, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब जरा हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा यानी किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन लिया और इस फंक्शन का हमने एक ग्राफ बनाया, कुछ ऐसा मिला। ठीक है, आप इस ग्राफ को अगर नोट करोगे तो ये जो पॉइंट है इस ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है। ये पॉइंट P क्या बता रहा है? इस पॉइंट P पे हमें इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यानी कि y की जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगा और पॉइंट Q पे हमें y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम मिलेगा। मतलब इसके ऊपर और कोई y की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती और इसके नीचे कोई y की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन dy बाई dx कभी भी हम फाइंड करते हैं तो उस पॉइंट पे एक स्लोप बनाते हैं। तो जैसे आप इस पे एक स्लोप बनाओगे, ये स्लोप, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है वो 0 डिग्री है और स्लोप को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी tan थीटा इज इक्वल tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। उसी तरह से हम इस पे पॉइंट Q पे एक अगर स्लोप बनाते हैं तो इस केस में भी एंगल क्या है? 0 है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो dy बाई dx क्या मिला? 0 मिला। तो इस ग्राफ से हमें क्या देखने को मिला कि एट मैक्सिमम y मैक्स और y मिनिमम पे, ठीक है, हमें
dy बाई dx जो होता है वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एट y मैक्स और y मिनिमम पे dy बाई dx जो होता है वो 0 होता है। और ये कैसे होता है, ये आपके माइंड में घूमते रहना चाहिए। बस हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एक स्लोप बनाया। स्लोप इज नथिंग बट एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 0 है। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कितना है, 0 है। तो tan 0 0 मतलब dy बाई dx क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग वर्किंग रूल देखते हैं कि अगर हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए वर्किंग रूल क्या होता है। तो देखो कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, इस dy बाई dx को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें x का कुछ वैल्यू मिलेगा। मान लेते हैं कुछ हमें x का वैल्यू मिला, अभी एजम्पशन किया कि x इज इक्वल टू c कोई एक वैल्यू मिला हमें x का। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि d2y बाई dx स्क्वायर। आई रिपीट, d2y बाई dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, और फाइंड करने के बाद ये जो x इज इक्वल टू सी आया, इस x इज इक्वल टू सी को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। और पुट करने के बाद हमारे पास अभी दो कंडीशंस हैं। एक और कंडीशंस होता है जिसको अभी हमने इग्नोर किया है। ठीक है, तो जो मेन है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। तो जैसे हमने x इज इक्वल टू सी इस d2y बाई dx स्क्वायर में हम पुट किए, आपके पास हो सके कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो निगेटिव में आए। निगेटिव का मतलब क्या, लेस देन 0, या कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, कुछ भी आए वैल्यू लेकिन पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि d2y बाई dx स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0। अगर निगेटिव आ रहा तो निगेटिव से ऐसा मन में चलता है कि निगेटिव का मतलब वैल्यू तो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा सोचना है। उल्टा मतलब क्या है कि अगर निगेटिव आ रहा है तो आपको उल्टा सोचना, मतलब इस केस में हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर अगर निगेटिव आ रहा है तो इस x इज इक्वल टू सी पे हमें क्या मिलेगा, y मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और इसलिए हम x इज इक्वल टू सी, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें y मैक्स मिलता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने x इक्वल टू सी इस पे पुट किया और पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आया वो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ऐसा थोड़ा फील होता है। तो इसका उल्टा सोचना, ज्यादा का उल्टा मतलब क्या, कम, यानी कि इस x इज इक्वल टू सी पे हमें y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और इस केस में इस पॉइंट x इज इक्वल टू सी को हम लोकल मिनिमा बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें y की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले dy बाई dx फाइंड करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हमें x की वैल्यू मिले। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर, और इस पे x इज इक्वल टू सी पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू देखने को मिलेगा, आइदर एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उल्टा सोचना है, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, ज्यादा का उल्टा क्या हो गया, कम। मतलब इस केस में हमें y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और इस केस में y की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एक ऐसा भी होता है d2y बाई dx स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो उस केस में ना ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलता है ना ही हमें मिनिमम वैल्यू मिलता है, और उस केस में पॉइंट x इज इक्वल टू सी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बस ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। मेन आपको ये दो केसेस याद रखनी है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया, y इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं। तो हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते हैं। 25 इंटू ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 50x, ये 0 हो जाएगा और माइनस 10, यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हो 50x माइनस क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, जिनको डिफरेंशिएशंस पे सॉलिड कमांड है, आप इसके जगह आप ये स्टेप भी लिख सकते हो, अब अगर आपको पता 50x माइनस 10 होगा तो। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप ये था कि dy बाई dx को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना। तो 50x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी 50x इज इक्वल टू 10। ठीक है,
तो x की जो वैल्यू है वो 10/50 हो जाएगी, दैट इज 1/5। ठीक है, अब इस x का वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, तो डबल d2y/dx² में। तो अभी देखो dy/dx का वैल्यू ये आया, अब फिर से इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, यानी कि dy/dx दोनों तरफ ले लो, dy/dx, और इधर अगर देखोगे d50x - 10 बाई क्या हो जाएगा dx। तो ये जो है d2y/dx² में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो 50 आया। अब इस x = 1/5 को हमें किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है। तो हम ये देख सकते हैं कि d2y/dx² एट x = 1/5, लेकिन हमने देखा कि ये तो x पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा। ठीक है, और 50 ये +50 है, इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, आपको उल्टा सोचना है कि इस केस में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा या मैक्सिमम, तो इस केस में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एट x = हाफ वी गेट y मिनिमम। ठीक है, तो बस इसमें पुट कर लो, तो y = 25 इंटू x के प्लेस पे 1/5 का स्क्वायर अगर पुट करोगे तो 25 प्लस हो जाएगा 5 - 10 इंटू 1/5। इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में, यानी कि 1 + 5 6 माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी आंसर कितना है 4। तो ये हमें क्या पता चला कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 4। इसका मैक्सिमम वैल्यू आगे कितना भी जा सकता है, ठीक है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है 4, मतलब 4 से नीचे इस y की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, चलो जी एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन हमारा इस बार फंक्शन है y = x³ - 6x² + 9x + 15। इसका हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं। तो y = दिया हुआ है x³ - 6x² + 9x + 15। हम लोग क्या करते हैं, पहले dy/dx फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 12x 12x, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्या करना है, dy/dx को 0 के इक्वल इक्वेट कर लो, यानी कि 3x² - 12x + 9 = 0। इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से अगर स्प्लिट करोगे, इससे पहले आप 3 कॉमन निकाल लो। ठीक है, x² - 4x प्लस क्या हो जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 0, इसको उधर शिफ्ट कर लो, x² - 4x + 3 = 0। ऐसा कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि आपकी ये फैक्टराइजेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। इसको देखोगे x² - 3x - x + 3 = 0। यहाँ से x अगर कॉमन निकालोगे x - 3 -1 कॉमन निकालोगे x - 3 विच इज इक्वल टू 0। x - 3 दोनों में से कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा x - 1। ठीक है, अब 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो एक x की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगा, और दूसरा जो है वो 1 आ जाएगा। इस बार x की दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलो जी अब क्या करते हैं, हमारा dy/dx ये आया था, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमें d2y/dx² आ जाए, d2y/dx²। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6x, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा -12, ये तो 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दो वैल्यू है और दोनों वैल्यू पे पुट करके देखना है कि किस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, किस केस में हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो ठीक है, पहले पुट करते हैं d2y/dx², x = 1 पुट करते हैं। ठीक है, इसमें पुट करना 1। ठीक है, 6x - 12 में, तो 6 × 1 - 12, यानी सॉल्व किया तो कितना आ रहा -6, ये लेस देन 0। तो एट x = 1 पे अगर लेस देन 0 है, मतलब उल्टा सोचना है, हमें क्या मिलेगा y मैक्स मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, y मैक्स के लिए क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां आप 1 पुट कर लो, 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 1 और प्लस क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 1 - 6 + 9 और प्लस कितना हो गया 15। तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लो, ये 10 और माइनस ये आपका हो जाएगा -9। ठीक है, 6 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 9 + 1 10 और ये हो गया 19। तो y मैक्स की जो वैल्यू है वो कितना मिला हमारा 19। अब जरा चेक करते हैं
कि x इज इक्वल टू 3 पे हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो यहाँ पे पुट कर लो 3, यानी कि 6 इंटू 3 और -12 कितना हो गया 18 माइनस 12, यानी कि ये हो गया 6, ठीक है। तो 6 मतलब क्या हो गया, 6 मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो गया, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, एट x इक्वल टू 6 पे वी गेट व्हाट, y मिनिमम, ठीक है। तो ठीक है, इसको एक बार आप पुट कर लो, y मिनिमम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी x इज इक्वल टू 6 पे नहीं, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो एट जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कर लो, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 और प्लस कितना हो गया 15 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 27, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 27 और प्लस कितना हो जाएगा 15। तो 27 प्लस 27 54, ये सब मिलकर के कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो देखो इस केस में हमारा 19 आ रहा था, इस केस में हमारा 15 आ रहा है। तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू, कितने पे मिला मिनिमम वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 पे, कितने पे मैक्सिमम वैल्यू मिला, एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके हम लोग दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि अगर ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सप्रेशन है, तो इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निगेटिव लगा लो तो ये मिनिमम वैल्यू है, और अगर पॉजिटिव लगा लो तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ए जो है वो 1 है और बी भी क्या है 1 है, तो मतलब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 2 और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जरा फाइंड करते हैं इस मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो देखो हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स प्लस क्या हो गया कॉस एक्स हो गया। अब पहले क्या कर लो dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब इसको क्या करो dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट कर लो, यानी कि cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो 1 इज इक्वल टू tan x, मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, या तो पाई बाई 4 भी बोल सकते हो, पाई बाई 4 रेडियन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमारा dy बाई डी एक्स गया है, अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर आप cos x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अब क्या करना है 45 डिग्री पे पुट करना, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है। अगर इसको पुट सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा माइनस 2 बाई रूट 2, और सॉल्व करोगे तो माइनस रूट 2। तो माइनस आ रहा मतलब क्या है लेस देन 0, लेस देन का 0 का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यानी कि एट x इज इक्वल टू 45 डिग्री पे वी गेट y मैक्सिमम, ठीक है। तो y मैक्सिमम कितना होगा, यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस साइन कॉस 45 डिग्री, मतलब यहाँ 45 पुट कर लेना, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर फिर से कितना आ जाएगा रूट 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बना सकते हैं, एक मैक्सिमा एंड मिनिमा, और एक जो कंडीशंस था कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का अगर एक्सप्रेशन है तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर समथिंग ये होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब जरा हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि फिजिक्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो जी पहला क्वेश्चन क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6, x यहाँ पे मीटर में है और t यहाँ पे क्या है सेकेंड में। आपसे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है फ्रॉम दी ओरिजिन, और साथ ही साथ टाइम भी पूछ रहा है, कितने टाइम में हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कितने टाइम में हमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या है टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस क्या हो गया 6 हो गया,
ठीक है। तो रूल वही है, हम लोग देख सकते हैं कि x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले आप क्या करोगे dx बाई dt आप फाइंड कर लो, ठीक है। dx बाई dt फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 3t² माइनस कितना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 0। उसके बाद आपको dx बाई dt को 0 के इक्वल इक्वेट करना है, इससे हमारा t का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 3t² माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर 3t कॉमन निकलेगा तो t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 3t इज इक्वल टू 0 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक t का वैल्यू 0 हो जाएगा और दूसरा t का वैल्यू 2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब t का आपके पास दो वैल्यू है, अब क्या करते हैं d2x बाई dt², ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे d2x बाई dt², इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 60 आ जाएगा और माइनस 6 ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस 0 सेकेंड और 2 सेकेंड को इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो अगर d2x बाई dt², अगर हम x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे चेक करना चाहें तो इसमें अगर 0 पुट करोगे तो 6 इंटू 0 और माइनस 6, यानी ये कितना आ गया -6 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 वी गेट x मैक्स, ठीक है। तो कितना होगा, तो आप क्या करो इस t इज इक्वल टू 0 को इसमें पुट कर लो, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से एक हमने t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पुट किया, अब 2 सेकेंड इसमें पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो d2x बाई dt² एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना, तो 6 इंटू 2 और माइनस 6 मतलब क्या हो गया, ये 12 माइनस 6 यानी कि 6 हो गया, ठीक है। ये 6 है मतलब क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें मिनिमम मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वी गेट x मिनिमम। तो कितना मिनिमम होगा, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो 2 सेकेंड इसको पुट कर लो, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 12 और प्लस क्या हो जाएगा 6, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो 14 माइनस 12 यानी कि 2 मीटर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आया 6 मीटर। तो आप देख सकते हो ये वाला वैल्यू मैक्सिमम है, ये वाला वैल्यू क्या है मिनिमम, मतलब 2 सेकेंड पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा और 0 सेकेंड पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है कि द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, v मीटर पर सेकेंड में और टाइम जो है वो सेकेंड पे। तो आपसे पूछ रहा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ t विल द वेलोसिटी बी मैक्सिमम एंड मिनिमम और डिटरमाइन दिस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। मतलब आपसे एक तो ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, और अगर पता ये चल गया कि इतने सेकेंड में वेलोसिटी मिनिमम है या इतने सेकेंड में वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो भी आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, v दिया हुआ दैट इज 6t² माइनस 6t³। तो इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो देख लो v जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 12t और माइनस कितना हो जाएगा 18t², ठीक है। उसके बाद इसको dv बाई dt को आप 0 के इक्वल इक्वेट कर लो, 12t माइनस 18t² विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से 60 अगर कॉमन निकालोगे तो 2t माइनस 3t यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद ये चीज बचेगा, ठीक है। अब 60 इज इक्वल टू 0, यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालोगे तो एक तो आ जाएगा 0 और दूसरा क्या आ जाएगा 2/3, एक आ जाएगा 0 और दूसरा क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं dv बाई dt है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो d2v बाई dt², इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 मतलब 36t हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास t का दो वैल्यू है, t का दो वैल्यू है। एक बार 0 सेकेंड पुट करके देखो, तो 0 सेकेंड अगर पुट करके देखते हो तो मान लेते हैं d2v बाई dt², और एट t इज इक्वल टू 0 पे 12 माइनस 36 इंटू 0 यानी ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये 12 जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम,
ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे वी गेट वी मैक्स, सॉरी वी मिनिमम, ठीक है। तो वी मिनिमम कितना, तो आप टी अगर 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी भी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट t इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया। अब d2v बाई डी टी स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 2/3 हमें चेक करना है। तो ठीक है, हमारा जो फंक्शन था 12 माइनस 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3, इसको सॉल्व कर लो। ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 24 यानी कि -12 मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या, यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो आप लिख सकते हो एट t इज इक्वल टू 2/3 वी गेट वी मैक्सिमम। तो कितना मैक्सिमम मिलेगा, तो आप इस फंक्शन में पुट करके देख लो। तो v इज इक्वल टू 6 इंटू टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4 और बाई क्या हो जाएगा 9, माइनस 6 इंटू टी क्यूब का मतलब क्या हो गया 8 और बाई क्या हो गया 27, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लो आप। अगर यहाँ से देख लो कुछ कॉमन निकल सकता है तो निकाल लो। 6 इंटू 4 और बाई 9 मतलब 60, ये 6 इंटू 4 24/9 ये कॉमन निकल जाएगा, तो 1 माइनस ये बचेगा 2 ये हो जाएगा 3, ठीक है। फाइनली इसको सॉल्व कर लो आप। तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 24/9, इसको सॉल्व करोगे तो 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो 3 8 जा, यानी ये हो जाएगा 8/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना 0 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में 0 सेकेंड में। मैक्सिमम कितना मिला 2/3 सेकेंड में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिला, दैट इज 8/9 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह का बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपके फिजिक्स में यूज होंगे। जहां पे भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए, आप मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करके बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर क्लियर हुआ हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।